पिछले एपिसोड में हमने जाना दादाजी ने शौर्य पर अपना गुस्सा उतारा और उसके पैर पर छड़ी मारी। साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अगर उसने वाणी के साथ सही ढंग से ट्रीट नहीं किया तो सुरेश ओबराय शौर्य ओबराय के लिए मर जाएगा। इन शब्दों से शौर्य काफी टूट जाता है। वाणी को उस रात की हल्की सी झलक याद आ रही थी जिसमें शौर्य अपनी आंखों को भारी करते हुए उसे प्यार से जान कहकर बुला रहा था, वाइफी कहकर बुला रहा था, जिसे वाणी सपना समझ रही थी। वाणी को प्रकाश जी संभालते हैं और उसे हाल में लेकर जाकर सोफे पर बैठाते हैं। प्रकाश जी वाणी को अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं, जिसे देखकर ईशान बड़ा हैरान होता है। परिवार को इतना हंसी खुशी देखकर आज शौर्य का मन भी बेहद खुश था। जब दादाजी शौर्य को वाणी को साथ में ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं तो शौर्य बिना किसी रोक टोक के वाणी को अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले जाता है। यह देख सभी मन ही मन खुश होते हैं। वाणी के इतना कहने पर ही यहाँ पर दादाजी नहीं है, वो उसे नीचे उतार सकते हैं। शौर्य को यह बात दुखी कर जाती है। यह कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे शौर्य वाणी को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो बेड की तरफ कदम बढ़ाता है वाणी उसे टोकते हुए कहती है, आप मुझे यहीं उतार दें, मुझे फ्रेश होना है। वाणी की बात सुन शौर्य अपनी नजर एक बार फिर वाणी पर डालता है, लेकिन वाणी की नजरें अब तक झुकी थी। शौर्य कुछ सोचकर वाणी को वैसे ही लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। यह देख वाणी एक पल को शॉक हो जाती है, लेकिन शौर्य जब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर करता है तो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं मैनेज कर लूंगी। शौर्य वाणी को वॉश बेसिन के सामने उतारते हुए जेंटल वे में कहता है, तुम इस हाल में नहीं हो कि खुद मैनेज कर सको, मुझे यहीं रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुन तो वाणी हैरत से शौर्य को देखने लगती है। वो मन में कहती है, ये इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे बेशर्मों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब मैं इनके सामने कैसे फ्रेश हूँ। वाणी खुद ही सोच में गुम हो जाती है। ये देख शौर्य समझ गया कि वाणी को उसके सामने फ्रेश होने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, वो वाणी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर वाणी के लिए 24 घंटे नर्स की अपॉइंट नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि वाणी का ख्याल शौर्य रखे और इसी बीच शौर्य को अपने जिम्मेदारी समझ में आए। शौर्य एक नजर आसपास देकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। शौर्य का ऐसा रूखा लहजा सुन वाणी को काफी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर शौर्य का समय इतना ही कीमती है तो वो उसके पास रुककर क्यों बर्बाद कर रहा है। वाणी इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कह सके शौर्य को, इसीलिए वो चुप रहती है। वहीं शौर्य के अंदर नरमी भी एक कड़क भाव से बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आता था। वो वाणी की फिक्र के लिए रुका था, लेकिन ये बार वो ठीक से वाणी को जाहिर नहीं कर पा रहा था। शौर्य को जब एहसास हुआ कि अब तक वाणी हिली नहीं है तो वो भी अपने वैसे ही लहजे में कहता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुड़ जाऊंगा। शौर्य की ये बात सुन वाणी की आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना बोल वाणी जल्दी से वॉश बेसिन टैप ऑन कर हाथ मुंह धोने लगती है। डॉक्टर ने वाणी को शॉवर लेने से मना किया था, इसलिए वो खुद को गीले टॉवल से क्लीन करती है। शॉवर एरिया में जाकर बाथ कर्टन लगा देती है। शौर्य अब भी वॉशरूम में था, जिससे वाणी काफी शाय फील कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। वाणी ने अपने कपड़े उतार खुद को साफ कर लिया, पर जैसे ही उसकी नज़र सर्फ पर जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस नहीं लाई और टॉवल भी गीला था और सामने शौर्य खड़ा था। यह सब देख वाणी असमंजस में पड़ जाती है। अब शौर्य से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा अपना सिर निकालकर शौर्य को कहती है, सुनिए। फिर शौर्य वाणी की आवाज़ सुन जैसे ही पलटने वाला होता है, वाणी खुद को उस कर्टन से छुपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। वाणी के ऐसे कहने पर शौर्य कहता है, जब रोकना ही था तो बुलाया क्यों। वाणी अटकते हुए कहती है, जी हाँ, नहीं वो मैं यहाँ मतलब। वाणी को ऐसे अटकते हुए सुन शौर्य कहता है, अगर तुम्हारा हाँ नहीं जी का राग खत्म हो गया तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। वाणी शौर्य की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं आप वहीं रहें, बस वो मेरी नाइट ड्रेस मुझे ला कर दे दें, जल्दी जल्दी मैं भूल गई। वाणी की बात सुन शौर्य बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है
वाणी को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया। शौर्य वाणी की क्लोजेट खोल बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से एक नाइट ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आता है और बिना वाणी को देखे उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। वाणी जब उस ड्रेस को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी जिसे देखने से वाणी को शर्म आ रही थी, तो पहनना दूर की बात है। वाणी कुछ देर उस नाइटी को देखती है, फिर हिम्मत कर जैसे शौर्य से कुछ कहती है। शौर्य की फिर से आवाज आती है, जल्दी करो। शौर्य के फिर से कहने पर वाणी कुछ कह नहीं पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती है। उसे अब शौर्य के सामने जाने में शर्म आ रही थी। ये नाइटी रिवीलिंग थी। वाणी खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जैसे बाहर आने वाली थी। उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि शौर्य ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर थाम ली। वाणी ने भी डर से अपना चेहरा शौर्य के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे ही रहे, तभी शौर्य की नजर वाणी की नाइटी पर जाती है जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफी हद तक विजिबल था। वाणी काफी खूबसूरत लग रही थी। शौर्य खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से वाणी को अपनी गोद में उठा लेता है। वाणी अब तक अपना सिर शौर्य के सीने में छुपाए हुए थी, जिसका हिस्सा शौर्य की धड़कन तेज कर रहा था। शौर्य जल्दी से वाणी को बेड पर लेटा देता है। वाणी ने अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कस के पकड़ रखा है। यह देख शौर्य उसके पास ही बैठ अपने दूसरे हाथ से वाणी के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? शौर्य के कहने पर वाणी को होश आता है और वो जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, हाँ। वाणी को अपनी हरकत और हालात दोनों पर शर्म आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से शौर्य से मुंह फेर लेती है। पर शौर्य को वाणी की हरकत समझ नहीं आती। उससे वाणी का ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। वाणी जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। शौर्य जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है, वाणी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। शौर्य ने इस वक्त शॉवर लिया था और सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फोन को चेक कर रहा था। वाणी धीरे से पहले अपनी एक आंख खोल जब सामने खड़े शौर्य को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें झट से बंद कर लेती है, लेकिन वो जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोल शौर्य को देखने लगती है। उसकी आंखें शौर्य के परफेक्ट एब्स पर फिसलने लगती हैं। वो इतना फिट और हैंडसम लग रहा था कि वाणी उसमें कहीं खोने लगती है। कुछ पल बाद शौर्य को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वो वाणी को देखता है जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। शौर्य एक पल वाणी को शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। वाणी झट से आंखें खोलती है। शौर्य उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरे साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, वाणी ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे? शौर्य वाणी का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ सोऊंगा? शौर्य के ऐसे कहने पर वाणी सामने पड़े सोफे को देखती है। शौर्य भी उसकी नजरों को फॉलो करते हुए सोफे को देखकर कहता है, भूल जाओ, मैं वहाँ नहीं सोने वाला। वाणी जल्दी से कहती है, मैं सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाइए। वाणी जैसे उठने वाली होती है कि शौर्य बेड पर बैठ उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वाणी संभाल नहीं पाती और सीधा शौर्य के सीने पर गिर जाती है। दोनों की सांसें इस पल काफी तेज हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफी सुकून मिल रहा था। शौर्य के हाथ जैसे ही वाणी को बाहों में जकड़ने को होते हैं कि वाणी झट से उससे अलग होकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैं गिरना नहीं चाहती थी, वो आपने गिरा दिया। वाणी के ऐसे कहने पर शौर्य अपने दोनों आईब्रो उचकते हुए उससे देखता है, जिसकी वजह से वाणी को रियलाइज होता है कि वो फ्लो में कुछ और ही बोल रही है। वो खुद को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो बस गिर गई, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। शौर्य इसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। वाणी शौर्य की बात सुन मुंह बनाते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। शौर्य भी अपना पिलो सही करते हुए लेटा ही है कि वाणी फिर बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे? शौर्य वाणी का सवाल सुन खुद को देखता है। उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वाणी अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती नहीं और ना में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई वाणी तू? पहले ये बॉयज हॉस्टल,
फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा। वो तो ठीक था, लेकिन अब बेड भी, वो भी इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं। रोज तो 1000 थान के कपड़े पहनते थे, और तो और इतने अमीर हैं, पर फिर भी बिना कपड़े के सोते हैं। इनके अंदर सच में कोई शर्म वरम नहीं है। एक लड़की के साथ वो भी ऐसे, पहले भी तो सोए थे सोफे पर, आज इन्हें बेड ही जरूरी था। अरे बेड पर ही सोना है तो मुझे तो सोफे पर जाने दे, पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारे अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ, लेकिन ये काफी अजीब है। कहीं ये रात को मेरे करीब आकर वैसे, नहीं, वाणी ये क्या सोच रही है? ये इतने भी बुरे नहीं है, माना गुस्से वाले हैं, अकड़ू हैं, पर ऐसे ना। वाणी ऐसे ही शौर्य के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी शौर्य उसके करीब आ जाता है और वाणी के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। यह देख वाणी की आंखें फैल जाती हैं। वो अपनी आंखें काफी बड़ी कर के शौर्य को देख रही थी। शौर्य अब भी बिना किसी भाव के उसे देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है। यह देख वाणी की सांसें ही अटकने लगी। वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। उसकी तो कैसे आवाज ही हलक में अटक गई थी। शौर्य काफी करीब बढ़ने लगा, ना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। वाणी शौर्य की सांसें अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे अलग शौर्य उससे किस करने के लिए उसके इतने करीब आ रहा है, लेकिन शौर्य एक पल वाणी को देख उसके साइड की लाइट ऑफ करके अपने साइड आ जाता है और सोते हुए कहता है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। शौर्य की आवाज से वाणी झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती है। शौर्य को अपनी जगह चैन से सोता देख एक चैन की सांस लेती है और झट से खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आज शौर्य से एक अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। शौर्य उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ पल के बाद वाणी जल्द ही दवाओं के असर से नींद की आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस शौर्य के कानों में पड़ती है तो शौर्य अपने साइड का लैंप जलाकर वाणी की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर एक नजर उसके प्यारे से चेहरे को देख रहा होता है। शौर्य वाणी को अपनी बाहों में जकड़ प्यार से उसके माथे को चूम कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। शौर्य की आवाज सुन वाणी नींद में ही कुनमुनाते हुए हल्का मुस्कुराकर शौर्य से लिपट जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। शौर्य भी उसे जकड़ लेता है। कुछ पल में वाणी के करीब होने से उसे भी सुकून की नींद आ जाती है।